नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपक चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह। आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में ध्रुव स्वामी नाटक के पुरुष पात्रों में रामगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। रामगुप्त के चरित्र में हमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, दुर्बलताएं देखने को मिलती हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, रामगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र है, जिसे हम खलनायक भी कह सकते हैं। ठीक, घटना व्यापार की दृष्टि से उसका चरित्र अलग महत्व रखता है। उसका चरित्र एक विलासी, कामुक, भोगवादी, पापी, कायर, नीच, हिंसक, स्वार्थी, अयोग्य शासक का चरित्र है। इसे नाटक का खलनायक भी कहा जाता है। तो इसमें नाटक का खलनायक किसको कहा जाता है? रामगुप्त। ठीक, तो खलनायक की विशेषता होती है कि वह मतलब बुरे आचरण वाले काम करते हैं। ये विशेषता होती है खलनायक। रामगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था और चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। ठीक है, वह भारत के सबसे बड़े भूभाग का शासक है। पिता द्वारा राज्याधिकार के लिए सर्वथा अयोग्य घोषित करने पर भी अनुज चंद्रगुप्त यानी छोटे चंद्रगुप्त की उदारता के कारण वह शासक बन जाता है। अनुज चंद्रगुप्त की वाक कुशलता ध्रुव स्वामी से राक्षस रीत से विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। वह विलासी है, दुर्बल है और आचार पतित है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वह अपनी पत्नी तक को सकराज को बेच देता है और इसमें उसको कहीं भी लज्जा का अनुभव नहीं होता। अंत में कुमार द्वारा रामगुप्त मारा जाता है। ठीक, पहला है रामगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं की पहली जो विशेषता है वह है विलासी और भोगवादी प्रवृत्ति। रामगुप्त विलासी और भोगवादी है। उसमें न तो राज्य की उचित शासन करने की तकनीक मालूम है और न ही व्यवहारिक है। नारी को तो वह उपहार की वस्तु समझता था। ठीक, उसका अधिकांश जीवन गलत लोगों के साथ बीता। रामगुप्त भोगवादी है, इसलिए वह अपनी पत्नी से शारीरिक संपर्क स्थापित नहीं कर पाता, यानी संबंध नहीं बना पाता, बल्कि उसके प्रति संदेह की भावना रखता है। इसलिए वह एक अच्छा पति भी नहीं बन सकता। ठीक, अब आवारा एवं षड्यंत्रकारी, इसमें क्या लिखा गया? आवारा एवं षड्यंत्र। नाटक के प्रथम अंक में ही रामगुप्त का आवारा रूप में प्रवेश होता है। वह अपने राज्य का सारा कार्य दायित्व शिखर स्वामी पर छोड़कर विलास प्रियता और आवारगी और षड्यंत्र में गुजार देता है। रामगुप्त ऐसा पात्र है जिसके प्रत्येक व्यवहार में, जिसके प्रत्येक क्रियाकलाप में षड्यंत्र भरा हुआ है। समुद्रगुप्त के आदेश के विरुद्ध वह चंद्रगुप्त को राज्य अधिकार से वंचित कर स्वयं राजा बन जाता है। जबकि समुद्रगुप्त नहीं चाहता था कि रामगुप्त राजा बने। वह तो चंद्रगुप्त को चाहता है। क्यों? रामगुप्त अगर राजा बनेगा तो राज्य को बेच देगा। ठीक है, जब पुरोहित अमात्य सेनापति उससे विद्रोह करते हैं तो वह इसका कारण चंद्रगुप्त को समझकर उसे अपने मार्ग से सदा के लिए अलग करना चाहता है। चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी के साथ सकराज शिविर में भेजना, चंद्रगुप्त को बंदी बनाना
उस पर पीठ पीछे प्रहार कर मारने का प्रयत्न करना, ये सभी कार्य षड्यंत्र के अंतर्गत किसके द्वारा रचे गए? रामगुप्त के द्वारा रचे गए। ठीक, जबकि चंद्रगुप्त रामगुप्त का सगा भाई था। ठीक, तीसरी जो विशेषता है कायर और मूर्ख। रामगुप्त एक कायर और मूर्ख प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सकरात से युद्ध न करके अपनी पत्नी को उसकी गोद में भेज देता है। ठीक, दूसरा, जब ध्रुवस्वामी आत्महत्या के लिए तलवार निकालती है तो वह वहां से भाग जाता है। कौन भाग जाता है? राम। ध्रुवस्वामी रामगुप्त का वध करने के लिए तलवार निकालती है तो वह भाग जाता है। ठीक है ना। तीसरा, चंद्रगुप्त पर छिपकर आक्रमण करना। सामने से तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि चंद्रगुप्त से आमना सामना हो सके, लेकिन पीछे से वार करना, छुप कर वार। ठीक है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि रामगुप्त एक कायर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। वह मूर्ख भी है। अपने हित और अहित का उसे जरा भी ज्ञान नहीं कि मेरा किस कार्य को करने से हित होगा और किस कार्य को करने से हित होगा, इसकी भी जानकारी उसे नहीं। ठीक है। अगली जो विशेषता है स्वार्थी और आत्मकेंद्रित। रामगुप्त कायर व्यक्ति घोर स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होता ही है। वह जो सोचता या करता है उसमें स्वार्थ की भावना हमेशा छिपी होती है तथा मैं की भावना ही प्रधान होती है। रामगुप्त घोर स्वार्थी है और अवसरवादी भी है कि अवसर आने पर वह अपने पिताजी की हत्या कर दे, अपने भाई की हत्या कर दे, अपनी माता की हत्या कर दे, अपनी बहन की हत्या कर दे। इसे हम अवसरवादी कहते हैं। ठीक। अब अगली जो विशेषता है अयोग्य पति। अब इसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे? अयोग्य पति के अंतर्गत रामगुप्त ध्रुवस्वामी का अयोग्य पति है। जबरदस्ती शादी करना चाहता, लेकिन ध्रुवस्वामी किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से। विवाह उसी से करना चाहती थी। ठीक। रामगुप्त ध्रुवस्वामी को प्रेम, संरक्षण, सुख, आनंद नहीं दे पाए। ठीक, अपितु उससे उपेक्षा, घृणा, स्वार्थ पूर्ति और काम प्रवृत्ति ठीक ही प्रदान की। इसलिए वह एक योग्य पति भी नहीं बन पाया। बताओ, एक पत्नी स्वयं ध्रुवस्वामी ही अपने पति का वध करना चाहती है। क्यों? उसमें कुछ न कुछ कमियां हो। ठीक। अब अगली विशेषता है अयोग्य शासक। रामगुप्त में योग्य शासक का एक भी गुण विद्यमान नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने सबसे बड़ा पुत्र होने पर भी उसे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया, जबकि नियम यह है कि पिता के मरने के बाद बड़ा पुत्र ही राजगद्दी संभालता है। फिर भी बड़ा पुत्र होने की वजह से समुद्रगुप्त ने उसे राजगद्दी क्यों नहीं दी? क्योंकि उसके चरित्र के बारे में जानता था। ठीक। शिखर स्वामी की कूटनीतिज्ञता, दूरदर्शिता से ही वह राजा बनता है। सम्राट बनकर वह अपनी अयोग्यता और विवेकहीनता का ही परिचय देता है। वह नाम का शासक था। किसका शासक था? वह नाम का शासक था। ठीक है। अगली जो विशेषता है रामगुप्त के चरित्र की हिंसक और पापी। ठीक। इसमें आप क्या लिखोगे? रामगुप्त हिंसक और पापी भी है। अपने इसी दोष के कारण वह आचार्य मिहिर देव और कोमा की हत्या करा देता है। कोमा स्त्री पात्र है। कोमा की हत्या करा देता है। ठीक। और चंद्रगुप्त को मारने का भरपूर प्रयास करता है।
ठीक, वह पाप कर्मों से भी नहीं हिचकता। अब अगली जो विशेषता है, कुल मर्यादा का शत्रु। ठीक, रामपुत्र कुल मर्यादा का शत्रु बन बैठा, अपने ही वंश का शत्रु बन बैठा, वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ठीक, उसमें गुप्त सम्राटों के समान न वीरत्व है, न साहस और न अपने सम्मान की रक्षा करने की क्षमता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक का खलनायक ही सिद्ध होता है। इन सब चारित्रिक विशेषताओं को देखने के बाद रामगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक की खलनायक ही सिद्ध होता है। ये सब विशेषता किसकी है? खलनायक की तो है, नायक की तो कभी विशेषता होगी नहीं। नायक ऐसा काम करता है, खलनायक भी ऐसा काम करता है। ठीक, उसमें खलनायक की सभी विशेषताएं हैं, अंत भी खलनायक की भांति दुखद है। नाटक के अंत में सामंत भी उसके विरुद्ध विद्रोह कर उठते हैं, पुरोहित उसे गौरव और आचरण से पतित घोषित कर देते, समस्त परिषद उसे राज सिंहासन से अयोग्य घोषित करती है। वह क्षुब्ध होकर यानी क्रोधित होकर चंद्र पर प्रहार करने की चेष्टा करता है। उसकी इस चेष्टा को असफल करते हुए एक सामंत कुमार गोस्वामी नाटक का छोटा पात्र है, सामंत कुमार उसका अंत कर देता है। नाटक की कथा वस्तु इसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। जो नाटक की कथा वस्तु है, इसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो रामगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।